नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नौगाम में हुए अचानक विस्फोट ने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता व्यवस्था पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सामान्य दिन में एक साधारण सी गतिविधि के बीच हुए इस धमाके ने चंद पलों में माहौल बदल दिया। एक क्राइम फोटोग्राफर की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और जो इलाका है वहां पर तनाव के हालात पैदा हो गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। कौन सी सामग्री वहां मौजूद थी, किस कारण ये विस्फोट हुआ, क्या कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल वो टूट गया था जो इस घटना का जिम्मेदार है, या ये पूरी तरह से तकनीकी खराबी थी, इन सभी पहलुओं पर जांच अब जोरों पर है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जांच टीमें अपने अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठा कर रही हैं, जबकि अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अस्पतालों और घटनास्थल का जायजा लेकर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच क्या निष्कर्ष देती है और आगे सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए जाते हैं। इसी सिलसिले में देखिए नौगाम विस्फोट पर यह खास रिपोर्ट। नौगाम में अचानक हुआ ये विस्फोट अब एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गया है। धमाका इतना अचानक हुआ कि मौके पर मौजूद क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील किया और जांच शुरू कर दी ताकि विस्फोट के कारण और जिम्मेदार तत्वों की पहचान हो सके। इसी बीच अस्पताल पहुंचकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मुबारक गुल ने इसे बेहद दुखद बताया। नौगांव में जो पुलिस थाने में जो ये हुआ, तो ये इसमें काफ़ी नेग्लिजेंस है, क्योंकि जब ये लाया गया ये बारूद वहाँ से, तो इसको प्रॉपरली हैंडल करना था। इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है और ये ऐसे रखा गया वहाँ थाने में। उसके बाद उसका ब्लास्ट हुआ, वो भी 6 बजे के बाद, जब तो पुलिस थाने में ज़्यादा रश 4 बजे 5 बजे तक जब भी कोई केस होगा, लेकिन वहाँ पे ये सिलसिला हो, इसमें जो नेग्लिजेंस है, इसमें ये देखना चाहिए था, इसको पहले ही रखना चाहिए था वहाँ पे दिल्ली में या किसी और जगह रखते। और इन चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जो जाने ज़ाया होगी, हमारे जो इसमें जवान जो हो गए इसमें शहीद, और पुलिस के अफसर भी गए और दूसरे हमारे वहाँ मुलाजिम भी थे, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के, वो एक कैमरामैन भी था और लेबॉर्ट्री वाला भी था। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे बताए कि शाम के 6 बजे क्या कर रहे थे वहाँ पे ये। अगर ये दिन में ये देखते, सुबह डे लाइट में देखते, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मामूली सी लाइट जलेगी, क्या मामूली सी कोई कैंडल लाइट जलेगी या सिगरेट कोई पिएगा, तो इसका ब्लास्ट हो सकता है। नौगाम ब्लास्ट के घायलों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी नेता रविंद्र रैना भी अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सभी घायलों का हालचाल लिया और जरूरी सहयोग देने की बात कही। ब्लास्ट को लेकर राजनीतिक बयान भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत की जिम्मेदारी सिर्फ एक नहीं बल्कि बीजेपी और पीडीपी दोनों पर आती है। उन्होंने साफ कहा कि नौगाम विस्फोट की पारदर्शी और ईमानदार जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई बिना किसी दबाव के सामने आए। बड़ी बदकिस्मती की बात है और इसमें हमारी काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई। अफ़सोस है कि इसमें जितना प्रिकॉशंस लेना चाहिए था शायद वो नहीं लिया गया। कुछ सवालात हैं जो दिमाग में आते हैं और खदशात हैं। उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी तहकीकात पूरी की जाएगी। क्या वाक़ई तौर पे जब ये हैंडलिंग हुई थी इसकी, वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम थी? क्या इसकी हैंडलिंग उसी तरीके से हुई है जिस तरह से होनी चाहिए थी? क्या जो लोग इस सारे मटेरियल को हैंडल कर रहे थे, क्या उनको सेफ्टी गियर दिया गया था? काफ़ी कुछ सवालात हैं, तो उनका हमें जो है एक पूरा ना एक्सटेंसिव जो है इसका इन्वेस्टिगेशन होके एक रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिए कि ये किन हालात में हुआ और इसको जब शिफ्ट भी किया गया है इतनी दूर, क्या उसमें वो तरीक़ाकार अपनाया गया था जो इसमें लाज़मी है? क्योंकि इतना बड़ा मटेरियल, एक्सप्लोसिव मटेरियल हैंडल करने के लिए जो लोग वहाँ थे, क्या उसमें वो इसमें वो सलाहियत रखते थे कि वो कर सकते थे? इस सब सारी चीज़ को, ये सब ताबिय बनेगा एक पूरी जो है थॉरो इन्वेस्टिगेशन।
उसके बाद हमारे भी खदशात दूर होंगे और सारा सच जो है सामने आएगा। त्राल में भी नेताओं ने मृतक और घायलों के परिवारों से मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर हारी त्राल पहुंचे और मुबश्शिर मंसूर के परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने मीडिया से कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद के खिलाफ लगातार मजबूती से काम कर रही है और अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन पहले जो एक एक्सीडेंटली ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है, जिसमें 10 लोगों की अब तक शहादत हुई है, जान गई है 10 लोगों की। उनमें मुबश्शिर साहब जो क्राइम फोटोग्राफर था, उनकी भी उसमें शहादत हुई है। आज इनकी फैमिली के साथ इज़हारी यकजहती और तज़ियत के लिए हम आए थे और यही दुआ हमने अल्लाह ताला से की कि इनकी शहादत को कबूल करे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी तो दहशतगर्दी और आतंकवाद के ख़िलाफ़ इन्होंने भी इस लड़ाई में जो साथ दिया, क्योंकि ये वो बारूद जो वहाँ से आया था जिससे देश को दहलाने की बड़ी साजिश की थी, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दी है। देश में जो बड़े पैमाने पे तबाही करने वाले थे ये वाइट कॉलर दहशतगर्द, जिसमें बड़े लोगों को अभी तक पकड़ा भी गया है। और उस चीज़ को सैम्पलिंग को डिफ्यूज़ करते करते मुबश्शिर साहब ने भी शहादत दी है। उनकी शहादत को सलाम करते हुए और ख़ासकर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेरणा करते हैं कि पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस के हज़ारों जवान दहशतगर्दी और आतंक के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनमें आज फिर एक बार चलो इनकी जान गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन आतंक के इस मॉडल को, जिस तरह से दहशतगर्दों ने बारूद बिछा के कोशिश की थी कि यहाँ तबाही मचा दी, उस तबाही को टालने के लिए जो कोशिश इन्होंने की उसमें उनकी जान चली गई। हम यही कहेंगे कि इनकी शहादत को कबूल करें। वहीं स्थानीय विधायक रफीक अहमद नायक ने इस घटना को बेहद दर्दनाक बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए संवेदनशील और खतरनाक सामग्री को सिर्फ निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी शहीद फोटोग्राफर के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। चन्नी ने ये भी साफ कहा कि ऐसे हादसे सिर्फ तब रुक सकते हैं जब विस्फोट को और संवेदनशील सामग्री को शहरी इलाकों से पूरी तरह से दूर रखा जाए। मेरा इसमें यही कहना है कि ये 90 से जो कश्मीर में जो शोरिश और जो हालात रहे हैं, इसमें अब वक्त आ गया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, चाहे इंडिया का है, पाकिस्तान का है, जम्मू कश्मीर का है, और जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पहली बार देखा गया है कि एक जिसको वाइट कॉलर डॉक्टर्स कहते हैं वो भी इसमें मुलविस हो गए हैं। ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। जहाँ तक इसका सियासी नज़रिया है, कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो इसके बारे में अब नए सिरे से जायज़ा लेने की कोशिश करे और जो इक़दामात आज तक उठाए गए हैं उसमें देखें कि कहाँ पे हमें गलतियाँ हो रही हैं। बहैसियत एक इंसान के, चाहे पुलिस का आदमी हो, फौज का आदमी हो, कोई सिविलियन हो, जहाँ भी कोई ऐसे आतंकवादी हमलों में मारा जाता है, हमारे दिल, हमारे ही नहीं सारे इंसानियत के दिल उससे दुखी हो जाते हैं। एक बदकिस्मती का वाक़ा हुआ जिसमें नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये जो मुआदा था ये फट गया, तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, वो कैसे क्या होगा क्या नहीं हुआ। कल एलजी साहब का और डीजी साहब का बयान आया कि इसमें बाकी एंगल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, बट इंटरनल इंक्वायरी तो वो कर ही रहे होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बदकिस्मती है और इन चीज़ों के लिए अगर जिस तरह हर पुलिस स्टेशन के अंदर ये चीज़ें कभी रिकवर भी होती हैं, तो इसके लिए एक महफूज जगह कहीं दूर बनाई जाए जहाँ पे बस्तियाँ हो, पुलिस स्टेशन हो, उसके अंदर ये चीज़, क्योंकि बारूद है तो बारूद को हल्का सा सिगरेट भी वहाँ पे उसका बिट भी चला जाएगा तो वो फट सकता है। तो मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ से तमाम जितने भी इसमें शहीद हुए, मैं उनको ताज़ियत, उनके इस ख़ानदान के साथ हम लोग ताज़ियत का इज़हार करते हैं और जो ज़ख्मी लोग हैं उनके लिए दुआ करेंगे खुदा से, वाहिगुरु से कि उनको जल्द से जल्द ठीक करे और आइंदा के लिए ये चीज़ें ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सालों से हम इस मिलिटेंसी के शिकार थे और आस्ता आस्ता हालात जो हैं वो ठीक होने को आ रहे हैं, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ें
कोई खुदा की तरफ से ऐसा कुछ हुआ जिससे ये जानें चली गई, तो मैं यही कहूँगा कि इनके वालिदैन को, इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्रुल तहम्मुल दे और उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। इसी क्रम में पुलिस चीफ नलिन प्रभात भी त्राल पहुंचे और मृतक मुबश्शिर मंसूर के परिवार से मिले। उन्होंने मृतक की सेवाओं को याद करते हुए कहा कि पूरी घटना की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित होगी। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जो नायाब जवान था वो हमने उस हादसे में खोया है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को, पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस परिवार की तरफ से हमें बड़ी अफसोसगी है और हम ताजियत का इजहार करने आज इनके घर पे आए। नौगाम धमाके के बाद पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती और एनसी सांसद आगा रोहुल्ला ने पीड़ितों से मुलाकात की और घटना पर गंभीर सवाल उठाए। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। ऐसे में जांच करनी चाहिए थी कि कहीं उसमें कोई आईईडी तो नहीं लगाया गया। उन्होंने एसओपी के पालन पर भी सवाल उठाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सांसद आगा रोहुल्ला ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निर्दोषों को सजा देना ठीक नहीं है। उन्होंने डॉक्टर उमर के घर को ढहाने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी कौम को अपराधी समझना नाइंसाफी है। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया। हॉस्टल में जो जख्मी है उनसे मिलने आया था और इन जख्मियों से जो बात करके पता चला ये रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शफा बख्शे, रिकवर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट इनका ठीक से हो रहा है और डॉक्टर्स ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। इनके इंजरीज को जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया है, इनका ख्याल भी अच्छे से रखा जा रहा है। उम्मीद है ये जल्द अज जल्द सेहतियाब होंगे। और इसके अलावा जो ये जो वाक़या हुआ है इसमें लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, इस इनसेंसिटिविटी से हैंडल करना, क्या ये अटैक है या एक्सीडेंट है? पहले जम्मू कश्मीर में किसी ने जो है रश में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना आम लोगों ने ना पॉलिटिशियंस ने। हर कोई ये कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमें हकाइक जो है बताया जाए। अगर ये मिलिटेंट अटैक था या टेररिस्ट वाक़या था, हमें वो बताया जाए। अगर ये टेररिस्ट वाक़या नहीं था तो ये इतने बड़े लैप्सेस, इस हद तक लैप्सेस क्यों हुए? अब सियासत अगर करनी होती तो मैं अपने स्टेटमेंट में ये बताता कि वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह के मामला जो है वो अभी भी एलजी के हाथ में है। तो ये लैप्सेस जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं तक चली जाती है। तो सियासत इस तरह के वाक़ात पे बीजेपी करती है, हम नहीं करते, क्योंकि हम इन वाक़ात के शिकार होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो 3000 अमोनियम नाइट्रेट सील इनने किया वो 4 दिन से यहाँ पुलिस स्टेशन में था और इसको सील करने के लिए इनने ऐसे लोगों को लाया जैसे तहसीलदार साहब थे जो सॉय बुक के थे। ही हैड नो एक्सपर्टीज। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इट वॉज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज डन। जो एसओपीज थे, प्रोटोकॉल्स थे, आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज इवन फॉलोड। आप मुझे बताइए, हम यहाँ अस्पताल इनसे मिलने आए, हम ताजियत के लिए सोयबुक गए, ताजियत के लिए नौगाम गए। क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या इसमें सियासी रंग देना आपका ठीक है क्या? आप मुझे बताइए, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तभी बीजेपी कहते हैं आप इसको सियासी रंग दे रहे हैं। जब भी हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है, लैप्स ऑफ जजमेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। नौगाम ब्लास्ट ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। नेताओं के दौरे, जांच एजेंसियों की कोशिशें और सुरक्षा बलों का संदेश, सबका मकसद अब यही है कि सच्चाई सामने आए और ऐसी कोई अनहोनी दोबारा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौगाम में हुआ ये विस्फोट एक बार फिर ये याद दिलाता है कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा प्रोटोकॉल, एसओपी और सामग्री की जो सुरक्षित हैंडलिंग है वो कितनी ज़्यादा मायने रखती है। हादसे के बाद हुई शुरुआती जांच, प्रशासनिक गतिविधियां, नेताओं के दौरे और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो जुटाई जा रही जानकारियां हैं, इन सब का जो मकसद है वो सिर्फ एक है,
ये समझना कि घटना कैसे हुई और इन फ्यूचर ऐसी किसी भी इंसिडेंट को होने से कैसे रोका जा सके। फिलहाल जांच जारी है, तकनीकी और फॉरेंसिक टीमें अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और प्रशासन उन सभी पॉइंट्स को खंगाल रहा है जो इस हादसे से जुड़े हो सकते हैं। हालात को लेकर कोई भी अंतिम निष्कर्ष सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा और अभी यही सबसे अहम है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, तथ्यों पर आधारित हो और सभी जरूरी कदम समय पर उठाए जाएं। आगे सुरक्षा व्यवस्था में कितने बदलाव होंगे और इस घटना ने किस तरह की नई चेतावनियां सामने रख दी हैं, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। और फिलहाल के लिए इतना है कि अभी जांच जारी है और इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी लगातार जारी है और बढ़ गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।